अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डिस्कस अबाउट योर रिमेनिंग टॉपिक्स विच इज़ अबाउट स्टडी ऑफ मलेरिया। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये तमाम जो इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, जो पीछे वाले पढ़ा हुआ है, वो उसमें डिस्कस किए। अब पीछे वाले लेक्चर में कुछ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है उसके बारे में कुछ मैं आपको अभी रिपीट करवा देती हूँ। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि मलेरिया जो है वो है कौन सी बीमारी है। ठीक है, मलेरिया में हमारे मलेरिया की सिम्टम्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें सर्दी और बुखार होता है। ठीक है, सर्दी लगती है और बुखार होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेम है वो डिराइव किया गया, देखा गया कहाँ से इसका नेम डिराइव हुआ है, फिर क्या उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता था। और बाद में पहले तो मलेरिया उसके बुखार के लिए ट्रीटमेंट किया जाता था, तो उसके लिए क्यों ना का ट्री इस्तेमाल किया जाता था। फिर सिंकोना ट्री मिला, उसके सिमिलर जो था, तो वो क्या था, वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने लगा। फिर ये ट्रीटमेंट उसका होने लगा, लेकिन उसके बाद उसके जो काजेज़ थे मलेरिया के, वो नहीं पता था कि वो मलेरिया होता किस वजह से है। ठीक है, तो उसके बाद जब जो फिजिशियंस थे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, तो उन्होंने ये स्टडी किया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो उसके रिजल्ट में कुछ हाइपोथेसिस बनी, कुछ आगे डिडक्शंस निकालेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो ये हमने डिस्कस कुछ किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो है वो ह्यूमन की बॉडी में इंटर कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो है बॉडी में कैसे इंटर होता है। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन जो है मैन है उसकी ब्लड में इंटर कैसे होता है। तो फर्स्ट वन, इसमें जो कुछ ऑब्जर्वेशंस पहले हमने स्टडी की थी उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस ये वाली हैं कि मार्शी एरियाज़ जो हैं, जो दलदली इलाके हैं, उनका मलेरिया से कुछ ना कुछ रिलेशन है। सेकेंड वन ये है कि ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी प्लेसेस एरियाज वाटर डजेंट कॉज मलेरिया, कि जो मार्शी एरियाज़ में जो वाटर होता है, जो दलदली इलाकों का पानी होता है, वो पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये हमने पहले डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट इससे ये रिज़ल्ट निकाला गया है इन ऑब्जर्वेशन से कि जो मलेरिया है, जो प्लाज्मोडियम है, जो उस जो स्टेगनेंट वाटर है उसमें खुद ब खुद नहीं जाता। कोई ऐसी चीज़ है जो उस प्लाज्मोडियम को उस स्टेगनेंट वाटर में लेकर जाती है, मार्शी एरियाज़ के जो वाटर होता है उसे लेकर जाती है। नेक्स्ट फिर 1883 में एक फिजिशियंस था, AF एकिंग, क्या फिजिशियंस था, जिसने 20 ऑब्जर्वेशंस की थी और उसने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं इधर डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, उसकी तो उसमें से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि आउटडोर्स स्लैप गेट मोर मलेरिया, मीन्स के जो लोग कमरों से बाहर सोते हैं तो उन्हें क्या है, मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं कि उन्हें मलेरिया जो है ज़्यादा हो सकते हैं। इंस्पायर्ड इंडोर स्लैप गेट लेस मलेरिया, जो कमरे के अंदर लोग सोते हैं उन्हें मलेरिया जो है वो कम होगा उसकी निस्बत जो लोग कमरे से बाहर सोते हैं। ठीक है, एक उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी। नेक्स्ट उसकी ये है कि फाइन नेट स्लैप लेस चांस, कि जो लोग फाइन नेट में, नेट की बनी जो जाली होती है उसमें जब सोते हैं तो उन्हें मलेरिया के चांस कम होते हैं उसकी निस्बत जो लोग नेट यूज़ नहीं करते उन्हें क्या मलेरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये था कि जो कमरे के अंदर लोग सोते थे उन्हें मलेरिया कम होता था उनकी निस्बत जो कमरे से बाहर सोते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि जो लोग नेट यूज़ करते हैं उन्हें मलेरिया जो है वो कम होता है उनकी निस्बत जो कि नेट यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्मोकी फाइट स्लैप लेस चांस, जो लोग जो धुएं के पास होते हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें जो मलेरिया है वो कम हो सकता है। ठीक है, जो लोग आग जब जलाते हैं, आग के पास जो धुआं होता है तो उस धुएं के करीब जो लोग सोएंगे उन्हें क्या है, उन्हें मलेरिया के चांस कम है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो AF एकिंग ने पेश की थी। ठीक है, तो ये उसकी जो 20 ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन ये वाली हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनी है, ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो हाइपोथेसिस का होता है। हाइपोथेसिस, इन ऑब्जर्वेशन से जो हाइपोथेसिस बनी है वो ये है, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम्स एंड सो आर इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया। अब इस ऑब्जर्वेशन से ये हाइपोथेसिस बनी है कि
मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, और मलेरिया का जो मलेरिया का जो फैलाव होता है, मलेरिया जो फैलता है, तो उसका रीज़न भी क्या है, मॉस्किटो है। ठीक है, मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को आगे ट्रांसमिट करेगा, और मलेरिया की सेपरेशन का, मलेरिया का सेपरेट का वो बाइस बनेगा। ठीक हो गया। पीछे हमने पढ़ा है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है और मलेरिया के सेपरेट का बाइस बनता है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर मलेरिया जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, तो उसके पास भी प्लाज्मोडियम होगा तो वो ट्रांसमिट करेगा आगे। तो ठीक है, तो इससे जो डिडक्शन मिली है हमें वो ये है कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है तो प्लाज्मोडियम के पास भी, जो मॉस्किटो के पास भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो एक डिडक्शन ये हमें मिली है। नेक्स्ट क्या है, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। तो जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम लेगा कहाँ से? अब जो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट को जब वो बाइट करेगा, उससे कट करेगा, तो फिर उससे वो प्लाज्मोडियम जो लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1880 में रोनाल्ड रूस था। जो रोनाल्ड रूस कौन था? ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन जो था रोनाल्ड रूस, उसने फिर आगे एक्सपेरिमेंट किए। जो उस टाइम पे जो वो इंडिया में था तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एक्सपेरिमेंट का आता है, तो इसकी डिडक्शन को बेस बनाते हुए उसने इस डिडक्शन से जो आगे एक्सपेरिमेंट किए वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें से पहला ये था कि उसने फीमेल एनोफिल्स क्या है, मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिल ली मॉस्किटो, तो उससे क्या बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को। अब मलेरियल जो पेशेंट है जिससे कि मलेरिया हुआ है, उस पेशेंट से जो एनोफिल्स को कट करवाया। ठीक है, एनोफिल्स ने उस मलेरिया पेशेंट को कट किया, फिर कट करने के कुछ दिनों बाद तक उससे ज़िंदा रखा गया। ठीक है, उस एनोफिल मॉस्किटो को ज़िंदा रखा, तो फिर बाद में कुछ दिन बाद उस जो एनोफिल मॉस्किटो थी उसे किल किया गया, उसे मारा गया। तो किल करने के बाद फिर उसके जो स्टोमिक को देखा गया, तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या देखने को मिला है कि ये जो है एनोफिल्स ने जब मलेरिया पेशेंट को कट किया है तो वहाँ से उसने प्लाज्मोडियम लिया है, प्लाज्मोडियम उसके स्टोमिक में चला गया है। तो स्टोमिक में भी उसकी क्वांटिटी कम थी, अगर उसे फौरी तौर पर किल किया जाता तो उसकी क्वांटिटी कम होनी थी। इसके बजाय जब उस जो एनोफिल मॉस्किटो थी उसे कुछ दिन तक जिंदा रखा गया। ठीक है, जिंदा रखने का फ़ायदा ये था कि वो जो प्लाज्मोडियम जो कि उसके स्टोमिक में था, तो वहाँ पे जो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी जो क्वांटिटी थी वो बढ़ रही थी, उसकी तादाद वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो ये स्टेप आना था कि ये जो एनोफिल मॉस्किटो थी इसको जो एक हेल्थी पर्सन था उससे कट करवाना था, और ये चेक करना था कि उससे भी उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम इंटर होता है, उसमें मलेरिया कॉज होता है कि नहीं होता। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये स्टेप जो होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उन्हें इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करने से वो गुरेज करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट जो कि डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमन के लिए, उनमें ह्यूमंस को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो फिर इन्होंने यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो स्पैरोज पे किया। ठीक है, रूस स्पैरोज पे एक्सपेरिमेंट मीन्स कि रूस ने यही जो एक्सपेरिमेंट था वो स्पैरोज पे किया। अब स्पैरोज में जब उसने किया तो उसने क्या, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ली, वहाँ पे भी मॉस्किटो थी, फीमेल मॉस्किटो थी एनोफिल्स। अब यहाँ पे फीमेल जो है क्यूलिक्स मॉस्किटो ली, तो उसको क्या, फीमेल मॉस्किटो क्यूलिक्स को जब जिसके पास प्लाज्मोडियम अभी नहीं था, ठीक है, इसके पास जो प्लाज्मोडियम नहीं था अभी, तो इसको उसने जो है वो स्पैरो सफरिंग इन मलेरिया। ठीक है, ये जो क्यूलिक्स मॉस्किटो थी जिसके पास प्लाज्मोडियम नहीं था, तो इसने जब ऐसी स्पैरो जिससे कि मलेरिया था, जो मलेरिया में सफ़र थी, जिससे मलेरिया था, उस मलेरियल स्पैरो से कट करवाया। जो फीमेल मॉस्किटो थी इसने उस मलेरियल स्पैरो को कट किया, कट करने के बाद वहाँ से प्लाज्मोडियम लिया। ठीक है, अब जब उसने प्लाज्मोडियम लिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम लेने के बाद उसकी बॉडी में भी प्लाज्मोडियम इंटर हो गया, तो उसके बाद जो ये एयर फेकिंग था
जो रोनाल्ड रूस था उसने इसमें से कुछ जो मॉस्किटो थी, क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसमें से कुछ मॉस्किटो को किल कर दिया, उसका स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद उसने क्या देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो जो है स्टोमिक की वॉल्स जो हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि जो स्पैरो है, जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो की जो स्टोमिक की वॉल्स है उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पे अपनी जो तादाद है वो बढ़ा रही है। बढ़ाने के बाद वो जो प्लाज्मोडियम है वो सलेवरी ग्लैंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो था कि जो कुछ उसने जो मॉस्किटो थी उनको किल किया, तो किल करके उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है जो कि स्टोमिक की वॉल में चला जाते हैं, स्टोमिक की वॉल में मल्टीप्लाई होता है, वहाँ से फिर जो सलेवरी ग्लैंड में चला जाता है, ठीक है। तो कुछ को उन्होंने जो किल कर दिया था, कुछ को भी उसने जिंदा रखा था, ठीक है। जो कुछ थी उसको जिसने जिंदा रखा था उसको बाइट करवाया हेल्थी स्पैरो से, ठीक है। पहले जो मॉस्किटो थी उसने जो मलेरियल स्पैरो को कट किया, वहाँ से प्लाज्मोडियम लिया, प्लाज्मोडियम लेने के बाद उसकी जो वॉल थी स्टोमिक की, वहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई, तादाद में बढ़ी प्लाज्मोडियम, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड में चलेगी। अब जो कुछ जो जिंदा स्पैरो थी, जिंदा मॉस्किटो थी, उसने हेल्थी स्पैरो को कट किया। तो हेल्थी स्पैरो को जब उसने कट किया तो जो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में था, उसकी स्टोमिक के वॉल में था, तो वो जो है उसके ब्लड में इंटर हो गया। किसके ब्लड में? हेल्थी स्पैरोज, ठीक है। जब हेल्थी स्पैरोज को कट किया, क्योंकि हेल्थी स्पैरो के पास प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जब उसके मॉस्किटो ने कट किया तो जो प्लाज्मोडियम था मॉस्किटो की ब्लड में, मॉस्किटो की स्टोमिक के वॉल्स में, तो वो जो है उसकी जो हेल्थी स्पैरो थी उसके ब्लड में चला गया, ठीक हो गया। इससे रूस ने क्या देखा है कि रूस ने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो होती हैं उनके सेलिवा में होते हैं। तो जब वो किसी हेल्थी पर्सन को या हेल्थी बर्ड को जब वो कट करती हैं, बाइट करती हैं, तो फिर वो सेलिवा जो होते हैं उनकी ब्लड में, उनकी बॉडी में इंटर कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लाज्मोडियम इंटर हो जाता है, और प्लाज्मोडियम इंटर होने की वजह से वहाँ पे मलेरिया कॉज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलिवा होता है उसकी वजह से आगे जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो होता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट को समराइज़ करना। तो 1898 में जो इटालियन बायोलॉजिस्ट था उसने रिजल्ट को समराइज़ किया। अब उसने समराइज़ कैसे किया? तो पहले तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ऑब्जर्वेशंस की गई थी, तो पहले तो जब रूस ने एक्सपेरिमेंट किए तो उसने मलेरियल पेशेंट से एनोफिस को कट करवाया था, तो उसकी बॉडी में मलेरिया चला गया, प्लाज्मोडियम इंटर हो गया था। लेकिन उसने फिर जो एनोफिस जिसकी बॉडी में एनोफिस जो मॉस्किटो थी उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला गया, तो उसको बाद में हेल्थी पर्सन को कट नहीं करवाया था, क्योंकि ये कुछ डेंजरस भी हो सकता था, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके आगे अगर उसे कट करवाएंगे हेल्थी पर्सन को तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो फिर उसने जो स्पैरो उसका यूज़ किया और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर किया। तो नेक्स्ट इसमें ये है कि इसके रिजल्ट में ये कि एनोफिस जो है, एनोफिस मॉस्किटो है, उसको मलेरियल पेशेंट को इसके कट करवाया। मलेरियल पेशेंट ऐसा पर्सन जिसके कि मलेरिया हो गया था, उसको उससे कट करवाया मलेरिया को, मॉस्किटो को। एनोफिस मॉस्किटो ने जब मलेरियल पेशेंट को कट किया, कट करने के बाद उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला गया, तो कुछ दिन बाद तक उसे एनोफिस मॉस्किटो को रखा गया, ठीक है। एनोफिस मॉस्किटो को जिंदा रखने के बाद फिर उसे हेल्थी मैन से कट करवाया, तो देखा गया कि उसकी बॉडी में भी मलेरिया कॉज हो गया, ठीक है। तो इससे जो हाइपोथेसिस थी वो कंफर्म जो है दुरुस्त साबित होगी कि जो है हाइपोथेसिस जो ये उसकी हाइपोथेसिस पहले क्या थी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडिया एंड सो आर इन्वॉल्व इन दी सेपरेट ऑफ मलेरिया, ठीक है। कि प्लाज्मोडियम जो है, जो मॉस्किटो है वो क्या है, वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, और मलेरिया के सेपरेट का काज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट बॉक्स।